हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सावन के इस पावन महीने में घर घर रुद्राभिषेक हो रहा है, तो क्यों ना हम अपने से ही अपने घर में रुद्राभिषेक करें। हमारे चैनल में रुद्राभिषेक का 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय मैंने डाल चुका है, जो कि संस्कृत में है और हिंदी में अनुवाद भी है। इस वीडियो में हम 6, 7, 8 अध्याय रुद्राभिषेक का डाल रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। महच्छक सोमस्तवन त्रयंबक यज्ञम हरि ओम रुद्री पाठ संस्कृत वयसोम व्रते तव मंस्तनुषु बिभृतः प्रजावंतः सच्चे में ही। एक अर्थ, हे सोमदेव, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। अष्टि रुद्र भाग सहस्वसाम्बिक्या तम जुषुष स्वाहिष्टे रुद्र भागाखुस्ते पशु। दो अर्थ, हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ ये पुरोडाश आपका भाग है, आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। ये प्रदत्त हवि सुहुत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया ये पुरोडाश आपका भाग है, आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषिक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। अब रुद्रमधिमह्यव देव त्रयंबकम यथा नो वस्यस्कर्द्यथा न श्रेयस्कर्द्यथा नो व्यवसायात्। तीन अर्थ, चित्त में रुद्र और त्रयंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, इसके लिए हम उनका जप करते हैं। भेषजम से भेषजम गवेशवाय पुरुषाय भेषजम सुखमेशाय मेष्य। चार अर्थ, हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं, अतः हमारे गए अश्व और भृत्य आदि को सर्वव्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीयमामुतः। पाँच अर्थ, दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्यवर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंद डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं, किंतु अभ्युदय और निःश्रेयस रूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। अग्रिम वाक्य कुमारिकाओं का है। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती है। ककड़ी का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई आदि बंधुजनों से तथा उसकुल से छूट जाएं, किंतु त्रयंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटे, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। एतथे रुद्रावसम तेन परो मुजवतोति ही अवतक्धन्वा पिनाकावसः कृत्यवासा हेसन्नः शिवोति ही। छह अर्थ, हे रुद्र, आपका ये अवस का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य ओडन विशेष अर्थात खाने की कोई वस्तु संज्ञक हवि शेष भोज्य है, उसके सहित आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मूजवान पर्वत के उस पार जाए। मूजवान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लें, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजवान पर्वत को लांघ जाए। त्रयायुष जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषम यद्देवेषु त्रयायुष तन्नो अस्तु त्रयायुषम। सात अर्थ, जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं तथा देवगुणों में भी उनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। शिवो नामासि स्वद्युतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहिसि निवर्तयाम्यायुषेनाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। आठ अर्थ, हे क्षूर, आपका नाम शांत है, वच आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इति रुद्रे षष्ठोऽध्यायः। 6 इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्याय का छठा अध्याय पूर्ण हुआ। अथ जताध्याय हरि ओम रुद्री पाठ संस्कृत उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सासहवांश्च भृयुग्वाच विक्षिपः स्वाहा। एक अर्थ, उग्र उत्कट क्रोध स्वभाव वाले भीम भयानक ध्वान तीव्र ध्वनि करने वाले धुनि शत्रुओं को कंपित करने वाले सासहवान शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ अभियुग्वा हमारे सम्मुख योग प्राप्त करने वाले
और विक्षिप वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले नाम वाले जो 7 मरुत हैं, उन्हें मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। अग्नि हृदय नाशिनी हृदयाग्रेन पशुपत कृत्स्न हृदयन भाव्यज्ञा शर्वम मतस्नाभ्यामीशान मन्युना महादेव मंतः पर्शव्येनुग्रम देव वनिष्ठुना वसिष्ठ हनो शिंगिनी कोशाभ्याम। 2 अर्थ, मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अश्वनिदेव को हृदयाग्र से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मतस्ना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंत से और शिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्रम ललोहितेन मित्र सौवृतेन रुद्रम दौर्वृतेनेन्द्रम प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्य प्रमुदा भावस्य कंठ्य रुद्रस्यांतः पार्श्वयं महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठो पशुपते पुरी तत्। 3 अर्थ, उग्र देवता को रुद्र से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को शोभन कर्मों से, इंद्र देवता को प्रकृष्ट क्रीडाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ भाग से, रुद्र देवता को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, शर्व देवता को बड़ी आंत से और पशुपति देवता को पुरीतत हृदयाच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूँ। लोम्भ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा मासेभ्य स्वाहा स्नावभ्य स्वाहा अस्थभ्य स्वाहा मजभ्य स्वाहा रेत से स्वाहा पायवे स्वाहा। 4 अर्थ, समष्टि लोमों के लिए ये श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, व्यष्टि लोमों के लिए ये श्रेष्ठ आहुति देता हूँ, समष्टि त्वचा के लिए, व्यष्टि त्वचा के लिए, समष्टि रुधिर के लिए, व्यष्टि रुधिर के लिए, समष्टि मेदा के लिए, व्यष्टि मेदा के लिए, समष्टि मांस के लिए, व्यष्टि मांस के लिए, समष्टि नसों के लिए, व्यष्टि नसों के लिए, समष्टि अस्थियों के लिए, व्यष्टि अस्थियों के लिए, समष्टि मज्जा के लिए, व्यष्टि मज्जा के लिए, वीर्य के लिए और पायु इंद्रिय के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा सयासाय स्वाहा व्यासाय स्वाहुद्यासाय स्वाहा शुचि स्वाहा शोचति स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा। 5 अर्थ, आयास देवता के लिए, प्रयास देवता के लिए, सयास देवता के लिए, व्यास देवता के लिए और उद्यास देवता के लिए, शुचि के लिए, शोचत के लिए, शोचमान के लिए और शोक के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा धर्माय स्वाहा निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्ते स्वाहा भेषजाय स्वाहा। 6 अर्थ, तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तप्यमान के लिए, तप के लिए, धर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चित के लिए और औषध के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यमाय स्वाहांतकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्याय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यः स्वाहा। 7 अर्थ, यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्महत्या के लिए, विश्वेदेवों के लिए, द्युलोक के लिए तथा पृथ्वीलोक के लिए मैं ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। इति रुद्रे सप्तमोऽध्यायः। 7 इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्याय का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। चमक प्रश्न रुद्र नमक चमक मंत्र। हरि ओम। रुद्री पाठ संस्कृत वाच्यश्च मे प्रस्वश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे भीतिश्च मे कृतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। 1 अर्थ, अन्न, अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भाक्षण की उत्कंठा, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तम च मे आधीतम च मे वाक्च मे मंच मे चक्षुश्च मे श्रोत्रम च मे दक्षश्च मे बलम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। 2 अर्थ, प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेंद्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वम च मेंगानी च मे स्थीनी च मे परुषि च मे शरीरानी च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। 3 अर्थ, बल का कारणभूतोस, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ उंगलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ज्याष्ठ्यम च मे आदिपत्यम च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे महश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धम च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।
4 अर्थ प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अप्रेमयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सत्यम च मे, श्रद्धा च मे, जगच में धन च मे, विश्वम च मे, महश्च मे, क्रीडा च मे, मोदश्च मे, जातम च मे, जनिष्यमान च मे, सुक्तम च मे, सुकृत च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 5 अर्थ यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा दर्शन, जनतानंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वार किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ऋच मे, मृत च मे, क्ष्म च मे, नामेच मे, जीवातुश्च मे, दीर्घायुत्वं च मे, मित्रं च मे, भयं च मे, सुख च मे, शयन च मे, सुशाश्च मे, सुदिन च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 6 अर्थ यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित शैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। यंता च मे, धर्ता च मे, क्षेमश्च मे, धृतिश्च मे, विश्वम च मे, महश्च मे, सम्मिच मे, ज्ञात्रम च मे, सुषच में, प्रसूषच में, सीर्च में, लयश्च में। यज्ञेन कल्पन्ताम। 7 अर्थ अश्व आदि का नियंत्रित्व और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। शम च मे, मयश्च मे, प्रियम च मे, नुकामश्च मे, कामश्च मे, सौमनसश्च मे, भगश्च मे, द्रविण च मे, भद्रम च मे, श्रेयश्च मे, वसीयश्च मे, यशश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 8 पदार्थ प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निश्च म इंद्रश्च मे, सोमश्च म इंद्रश्च मे, सविता च म इंद्रश्च मे, सरस्वती च म इंद्रश्च मे, पूषा च म इंद्रश्च मे, बृहस्पतिश्च म इंद्रश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 16 अर्थ अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रश्च म इंद्रश्च मे, वरुणश्च म इंद्रश्च मे, धाता च म इंद्रश्च मे, त्वष्टा च म इंद्रश्च मे, मरुतश्च म इंद्रश्च मे, विश्वे च मे, देवा इंद्रश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 17 अर्थ मित्रदेव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुद्गण और इंद्र, विश्वदेव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी च म इंद्रश्च मे, अंतरिक्ष च म इंद्रश्च मे, द्यौश्च म इंद्रश्च मे, समाश्च म इंद्रश्च मे, नक्षत्राणि च म इंद्रश्च मे, दिशश्च म इंद्रश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 18 अर्थ पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं तथा इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अशुश्च मे, रश्मिश्च मेदाभ्यश्च मेदिपतिश्च म, उपाशुश्च मेन्तर्यामश्च म, इंद्रवायवश्च मे, मैत्रा वरुणश्च म, आश्विनश्च मे, प्रतिप्रस्थानश्च मे, शुक्रश्च मे, मंथी च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 19 अर्थ अंशु, रश्मि, अदाभ्य, निग्राह्य, उपंशु, अंतर्याम, मैत्रा वरुण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सभी मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आग्रयांशच मे, वैश्वदेवश्च मे, ध्रुवश्च मे, वैश्वानरश्च मे, इंद्राग्नश्च मे, महाविश्वदेश्च मे, मरुत्वतीयाश्च मे, निष्केवल्यश्च मे, सावित्रश्च मे, सारस्वतश्च मे, पात्नीवतश्च मे, हारियोजनश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 20 अर्थ आग्रयन, वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, महाविश्वदेव, मरुत्वतीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पत्नीवत एवं हारियोजन, ये यज्ञग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सृचश्च मे, चमसाश्च मे, वायव्यानि च मे, द्रोणकलशश्च मे, ग्रावांशच मे, दिश्वने च मे, पूर्वज मे, आध्वनियश्च मे, वेदिश्च मे, बर्हिश्च मे, भूतश्च मे, स्वगाकारश्च मे। यज्ञेन कल्पन्ताम। 21 अर्थ सृग, चमस, वायव्य, द्रोणकलश, ग्रावा, काष्ठफल, पूतप्रेत, आध्वनिय, वेदी, कुशा, अभृत और शम्यवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अग्निश्च मे, घर्मश्च, मेर्कश्च मे, सूर्यश्च मे,
प्राणशच में श्वेतशच में पृथ्वी च में दितिश्च में दितिश्च में द्योशच में गुलाय शक्वर्यो दिशश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। 22 अर्थ अग्निष्टोम प्रवर्ग्य पुरोडाश सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध पृथ्वी अदिति दिति द्युलोक विराट पुरुष के अवयव सब प्रकार की शक्तियाँ और पूर्व दिशाएं ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रतच में ऋत्वश्च में तपश्च में संवत्सरश्च में अहोरात्रे उर्वष्ठी वे बृहद्रथान्तरिच में यज्ञेन कल्पन्ताम। 23 अर्थ व्रत वसंत आदि ऋतुएं प्रयच चांद्रायन आदि तप प्रभाव आदि संवत्सर दिन रात जंघा तथा जानू ये शरीर अवयव और बृहद तथा रथंतर साम ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। एकच में तिस्रश्च में तिस्रश्च में पंचच में पंचच में सप्तच में नवच में नवच में एकादश्च में त्रयोदश्च में पंचदश्च में पंचदश्च में सप्तदश्च में नवदश्च में एकविंशतिश्च में त्रयोविंशतिश्च में पंचविंशतिश्च में सप्तविंशतिश्च में पत्विंशतिश्च में नवविंशतिश्च में एकत्रिशच में त्रयस्त्रिशच में यज्ञेन कल्पन्ताम। 24 अर्थ 1 और 3 3 तथा 5 5 और 7 7 तथा 9 9 तथा 11 11 और 13 13 और 15 15 तथा 17 17 तथा 19 19 और 21 21 तथा 30 23 और 25 25 तथा 27 27 तथा 29 29 और 31 31 तथा 33 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। चतुस्रश्च मेष्टोच में द्वादश्च में षोडश्च में विशतिश्च में चतुर्विशतिश्च में मेष्टाविशतिश्च में द्वात्रिशच में शतृशच में चत्वारिशच में चतुश्चत्वारिशच में मेष्टाचत्वारिशच में यज्ञेन कल्पन्ताम। 25 अर्थ 4 तथा 8 8 और 12 12 तथा 16 16 और 20 20 और 24 24 तथा 28 28 और 32 32 तथा 36 36 और 40 40 तथा 44 44 तथा 48 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। त्रयोविष्ट में त्रयवी में द्वितीयवोच्च में द्वितीयही च में पंचाविष्ट में पंचावी च में त्रिवत्सश्च में त्रिवत्सा च में तुर्यवोच्च में तुर्यही च में यज्ञेन कल्पन्ताम। 26 अर्थ 1.5 वर्ष का बछड़ा 1.5 वर्ष की बछिया 2 वर्ष का बछड़ा 2 वर्ष की बछिया 2.5 वर्ष का बैल 2.5 वर्ष की गाय 3 वर्ष का बैल तथा 3 वर्ष की गाय 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पष्ठवोच्च में पष्ठही च में उक्षाच में वशाच में ऋषभश्च में वेहच मेन्वांश्च में धेनुश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। 27 अर्थ 4 वर्ष का बैल 4 वर्ष की गाय सेचन में समर्थ वृषभ वंध्या गाय तरुण वृषभ गर्भधातिनी गाय भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नवप्रसूता गाय ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। वाजाय स्वाहा प्रस्वाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृत्वे स्वाहा वस्वे स्वाहा हरपते स्वाहा ने मुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैंशिनाय स्वाहा विंशिनान्त्यायनाय स्वाहान्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य पत्ये स्वाहाधिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा ईते रान्मित्राय यन्तासि यमन ऊर्जित्वा वृष्ट्यत्वा प्रजानत्वाधिपत्याय। 28 अर्थ प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्नरूप चैत्र मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग्रुपाषाढ़ मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास्य में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोहकारक दिवस वाले आश्विन क्वार्क मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अर्थ स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोहनिवर्तक तथा दिनमान के थोड़ा घटने विनाशशील कार्तिक मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालकरूप माघ मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अर्थ 12 मासों के अधिष्ठात्र देव प्रजापति के लिए ये श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, ये यज्ञ स्थान आपका राज्य है।
अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं। आदि कर्ण आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। आयुर्यज्ञेन कल्पता, प्राणो यज्ञेन कल्पता, चक्षुर्यज्ञेन कल्पता, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पता, वाग्यज्ञेन कल्पता, मनो यज्ञेन कल्पता, महात्मा यज्ञेन कल्पता, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पता, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पता, स्वरयज्ञेन कल्पता, पृष्ठ यज्ञेन कल्पता, यज्ञ यज्ञेन कल्पता, स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च च बृहच्च रथंतर च स्वर्देवा अगन्मामृता अभूम प्रजाप्तेः प्रजा अभूम वेद स्वाहा। 29 अर्थ, यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो, यज्ञ के फलस्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो, यज्ञ के फलस्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े, यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो, यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे, यज्ञ के फलस्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, यज्ञ के फलस्वरूप आत्मा बलवान हो, यज्ञ के फलस्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, इस यज्ञ के फलस्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो, यज्ञ के फलस्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख प्राप्त हो, यज्ञ के फलस्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवृ पंचदश आदि स्तोम, यजुर्मंत्र, ऋचाएं, साम की गीतियां, बृहत साम और रथंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर स्वर्ग जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हूँ। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसोरधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें भली भांति समर्पित हैं। इति रुद्रेष्टमोध्याय 8। इस प्रकार रुद्रपाठ रुद्राष्टाध्याय का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में 6, 7, 8 अध्याय रुद्राभिषेक के कंप्लीट हुए। आगे हम 9, 10 रुद्राभिषेक के अध्याय कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के माध्यम से अपने घर पे आसानी से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पंडित बुलाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आता। इस वीडियो में संस्कृत के साथ साथ हिंदी में अनुवाद है, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम भगवान की अनेक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव।